लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग पीस स्पिरिट एसेंस से अपनी पावर को इंक्रीज कर लेता है और डा हुआंग डायनेस्टी पहुंचता है जहां जंगल में वो भटक जाता है। तभी अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की हेल्प के लिए आवाज आती है। जब वो दौड़ करके जाकर के देखता है तो वो एक छोटी सी बच्ची थी और उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा था। लिंग डोंग उस मॉन्स्टर से उस बच्चे की जान बचाता है। तभी वो देखता है कि उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कुछ लोग हैं जो उनके क्लोज आ रहे हैं। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, कौन है वो लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो लोग उनके और नजदीक आते हैं तो वो बच्ची दौड़ करके जा करके डेड डेड कह करके उनके गले लग जाती है। उसके फादर भी अपनी बेटी को सही सलामत देख करके रिलैक्स फील करते हैं। मतलब कि वो उनकी बेटी थी जो कि जंगल में भटक गई थी क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब वो बताती है कि इस बंदे ने, इस भाई ने मेरी जान बचाई, वो भी लिंग के पास में। बीस्ट को मरा देख करके यकीन कर लेते हैं और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो लिंग का शुक्रिया अदा करते हैं। वो बंदा खुद का नाम जियांग ले यिंग जियो पवेलियन बेइंग सिटी का ओनर बताता है और उसके साथ में वो उसकी बड़ी बेटी जियांग जुई और छोटी यिन थी। यिन जिसे लिन ने बीच से बचाया था। लेकिन लिन बताता है कि वो खुद इस जंगल में रास्ता भटक गया है, क्या आप मुझे गाइड दे सकती हैं। जियांग तो रेडी था पर उसकी बड़ी बेटी जुई उसे ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि वो खुद नहीं चाहती कि वो किसी प्रॉब्लम में फंसे। वो बोलती है हम खुद अच्छी कंडीशन में नहीं है और किसी अजनबी को साथ ले जाना हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसकी बातें सुनकर के यिन कहती है हमको उसकी मदद करनी चाहिए। जियांग ले भी कंफ्यूज था, वो भी सोचने लगता है कि वो क्या करे। पर यिन जियांग से जिद करती है। जियांग लिंग को बोलता है इस फॉगी जंगल से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली कहा जाए तो हमने कुछ देर पहले कुछ गड़बड़ की है। मुझे डर है कि हमारी गड़बड़ी की वजह से तुम हमें फॉलो करो और तुम भी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। लिंग कहता है आप मुझ पर इतना ट्रस्ट कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसके काबिल हूँ। जियांग भी लिंग की बात सुन करके अपने साथ चलने को रेडी कर लेता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम जल्दी ही इस फॉगी फॉरेस्ट से कल सुबह तक बाहर निकल आएंगे। लिन भी उनको थैंक्स कहता है। येन भी बहुत खुश होती है लिंग के साथ में और उसका हाथ पकड़ करके अपने लोगों में लेकर के जाती है। पर उसकी बड़ी बेटी जुई अभी भी लिंग पर यकीन नहीं करती। वो जियांग को पूछती है आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं हम उसकी वजह से किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। पर जियांग भी इस सब के लिए अलर्ट था, वो रेडी था। वो सब वहां से आगे निकलते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी से। रास्ते में ये लिन को पूछती है कि वो कहाँ से है, तुम्हारे कपड़े इतने फटे और गंदे क्यों हैं और आखिर तुम कहाँ जा रहे थे। पर लिन कोई भी जवाब नहीं देता। ये देख करके उसकी बड़ी बहन उसे चुप कराती है पर लिन अभी भी कुछ नहीं बोलता। तब जियाओ निकल करके लिन के शोल्डर पर बैठता है। ये उसे देख करके बहुत खुश होती है। लिन भी उसका इंट्रो करवाता है कि वो उसका बड़ी जियाओ है। वो उसे टच करने का पूछती है। लिन जियाओ को उसकी गोद में दे देता है। यिन उसके साथ में खेलने लगती है। यिन उसके साथ में बहुत खुश थी। जियाओ भी उसके साथ में खेल रहा था। तब जियांग पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लिन बताता है ना हुआंग डायनेस्टी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस फॉगी फॉरेस्ट में मैं भटक जाऊंगा, वो भी इतनी बुरी तरह से। जियांग पूछता है कि क्या वो एंशिएंट मोन्यूमेंट ग्रेट वाइल्डरनेस जा रहा है, पर लिन उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो खुद उसके बारे में सोचने लगता है कि जियांग आगे किसकी बात कर रहा है। तब जियांग उसे कहता है कि क्या वो एनिसेंट मोन्यूमेंट ग्रेट वाइल्डरनेस जा रहा है, पर लिन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तब जियांग बताता है इसी समय ज्यादातर लोग वहां पर जाते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे वो पूछा ताकि वहां पर जाकर के खजाना और कल्टीवेशन को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सके। पर लिन इन सबसे अनजान था और जियांग को पूछता है कि वो कहाँ है। जियांग कहता है दरअसल एग्जैक्टली मुझे भी कुछ नहीं पता और मैंने भी सिर्फ अभी तक सुना है कि उस ग्रेट वाइल्डरनेस एनिसेंट मॉन्यूमेंट में कोई एनिसेंट सेक्ट बचा है जिसमें अनगिनत मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट ट्रेजर छिपे हैं। लिन पूछता है क्या वहाँ कोई पावरफुल क्लैन है जो उसे अपना मानते हैं। पर जियांग को भी इस सब के बारे में बस इतना ही कुछ पता था और बताता है उस एनिसेंट मोन्यूमेंट पर एक बहुत ही मजबूत सील लगी है जिसे पावर हाउस निर्वाणा भी आसानी से नहीं तोड़ सकती। लेकिन हाँ, ये जो सील है हर 3 साल बाद कमजोर होने लगती है और यही वही समय है जब वो कमजोर होती है और उस सील को इजीली तोड़ा जा सकता है, वहां पर एंटर किया जा सकता है। और वापस से लिन को बोलता है क्यों, सही कहा ना, आप इसीलिए वहां इस समय जा रहे हैं। लिन भी सोचने लगता है और सोचने के बाद में वो जियांग को इस सब के लिए थैंक्स कहता है, इतना सब बताने के लिए, और वो अब एनिसेंट मोन्यूमेंट जाने का बोलता है। जियांग हंसते हुए कहता है ग्रेट वाइल्डरनेस मोन्यूमेंट में एंट्री करने से पहले जरा सोच लो
वहाँ के और वहाँ पर मौजूद लोगों के बारे में। वहाँ पर और भी सेट्स मौजूद होंगे कंप्लीट के लिए। कुछ अच्छे कपड़े पहन कर जाने का बोलता है और यिन जियांग को अपने पास से नए कपड़े देने का बोलती है, जिस पर जुई उसे हमेशा की तरह बार बार चुप कराती है। जियांग भी मान जाता है क्योंकि उसे भी यिन को बचाने के बदले थैंक्स कहने का अच्छे से अभी तक कोई मौका नहीं मिलता। इससे वो कर्ज से कुछ तो कम होगा। तभी वो देखते हैं कि उनके आसपास बीस्ट आ रहे हैं और वो जल्द से जल्द कैंप तक पहुंचने का बोलता है। अंधेरा होने से पहले सब किसी तरह कैंप तक पहुंचते हैं। यिन जियाओ के साथ में खेलने में खुश थी। जियांग लिन को पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है, जिन्हें पहन करके लिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। यिन और जियांग भी उसकी तारीफ करते हैं। लिन जियांग का इस सब के लिए थैंक्स कहता है और वो जियांग को लीडर कहकर के बुलाता है, पर जियांग कहता है वो उसे उसके नाम जियांग से ही बुलाए, उसे अच्छा लगेगा। पर लिन उसे ब्रदर जियांग कहकर के बुलाना चाहता है। अब सब साथ में बैठ करके ड्रिंक करते हैं, तभी उन्हें उन बीस्ट की आवाज आती है। जियांग कहता है स्टे कूल, पैनिक होने की जरूरत नहीं है और सबको सावधान रहने का बोलता है। पर लिन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, और वो जियांग को पूछता है। जियांग बताता है हम मास्टर ऑफ एलेक्सायर को लेकर के जा रहे थे, तभी कुछ बीस्ट ने उन पर हमला किया। वो आगे कुछ बोलता बताता, तभी उनको चारों तरफ से उन बीस्ट द्वारा घेर लिया जाता है और वो बीस्ट उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बीस्ट एक से ज्यादा थे। जुई भी उनसे फाइट करना स्टार्ट करती है, पर वो चारों तरफ से घेर चुके थे। उन्हें देख करके जियांग कहता है ऐसा लग रहा है कि आज रात वो बचने वाला नहीं है, और अब वो अपने सभी साथियों से उनका एक साथ सामना करने का बोलता है। लिटिल यिन भी बोलती है कि वो भी रेडी है। जियांग कहता है अभी तुम छोटी हो और जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती तुमको हमारे पीछे ही रहना होगा, और लिन को उसकी जिम्मेदारी सौंपता है। लिन भी रेडी था उसकी देखभाल करने के लिए। सबके जाने के बाद में यिन को सबकी फिक्र थी। वो लिन से पूछती है सब ठीक तो होंगे ना। लिन भी यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक होगा, सब सही सलामत लौट आएंगे। वहीं जियांग उन बीस्ट के साथ में फाइट करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। उनकी एक दहाड़ से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था, पर जियांग फिर भी उनका सामना कर रहा था और उन बीस्ट को मार गिराता है। ये देख करके सब बहुत खुश थे। ये देख करके जुई दौड़ करके अपने फादर के पास आती है। फादर देखते हैं कि वो बीस्ट अभी भी उनके आसपास ही मौजूद है। तभी एक बीस्ट उस पर हमला कर देता है, पर जुई जम कर बच जाती है। अब जियांग दौड़ करके उस बीस्ट को मारने आता है, पर उसके पास पड़ा बीस्ट जिसने उसे मारा था वो वापस से जिंदा हो जाता है और उसे पूंछ से मारकर गिरा देता है, जिसमें जियांग बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब जियांग और जुई को उन बीस्ट द्वारा घेर लिया गया था। लिन भी दूर से ये सब देख रहा था। तभी एक बीस्ट उन पर हमला करता है। जुई उसको जवाब में हमला करती है, पर सब बेकार था। वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा जियांग और पावरफुल थे। जुई भी उनके आगे कमजोर थी। वो वापस से उन पर हमला करते हैं। तब लिन बीच में आकर के एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर उन मॉन्स्टर के हमले से उनको बचाता है। ये सब देख करके हैरान थे। अब लिन उन दोनों को वहां से दूर हटने का बोलता है। जियांग भी थैंक्स बोल करके जुई को साथ लेकर के वहां से दूर हटता है और अब लिन उन बीस्ट का मुंह पकड़ करके हवा में घुमा करके दूर फेंकता है। तभी लिन देखता है कि एक दूसरा बीस्ट उसकी तरफ दौड़ करके आ रहा है। लिन उसे भी एक पंच में मार गिराता है। जोई भी ये सब देख करके हैरान थी कि इतने विशाल मॉन्स्टर से लिन इजीली लड़ रहा है, वो भी अकेला। जोई लिन की पावर को देख करके इम्प्रेस हो जाती है। वहीं दो बीस्ट एक साथ मिलकर के अपनी पावर का यूज कर लिन पर हमला करते हैं, पर लिन भी कहाँ पीछे हटता है। वो भी क्लच ऑब्जेक्ट टाई का यूज कर उन पर हमला करता है और आखिर में एक स्ट्राइक में ही उन दोनों बीस्ट को वो मार गिराता है। जियांग ये सब देख करके हैरान था। जियांग लिन को सबकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है और इतने टाइम के बाद में हम देखते हैं कि जुई भी पहली बार लिन से थैंक्स कहती है, पर यिन बहुत खुश थी। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या वो बीस्ट वापस से उन पर लौट करके हमला करेंगे, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।